हर हर महादेव। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं 42 डेज़ की टारगेट सीरीज़ जो हम जल्दी शुरू करने वाले हैं। आप सबकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि दी एक नई टारगेट सीरीज़ स्टार्ट करो, 150 डेज़ में हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं, या कुछ का कहना था कि दी हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, प्लीज़ हमारे लिए कैसी सीरीज़ लेकर आओ जिसमें हम सब चीज़ों को रिवाइज़ कर लें। और कुछ चाहते थे कि हम रैपिड फेज़ में जल्दी जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करके प्रैक्टिस स्टार्ट करें। तो आप सबके जितने भी डाउट हो सकते हैं इस टारगेट सीरीज़ के रिगार्डिंग, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप सभी के क्वेश्चंस का आंसर करूं। ये टारगेट सीरीज़ क्या है, कैसे हम इसमें टारगेट्स को कंप्लीट करेंगे, कैसे चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, किस समय से करने वाले हैं, कितना टाइम हमें लग जाएगा, प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे, कैसे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को टारगेट करेंगे, क्या हम इसको बेसिक से करने वाले हैं, क्या ज़ीरो से सिलेबस कंप्लीट करेंगे, कौन इसको ज्वाइन कर सकता है, कब ज्वाइन कर सकता है, कब से शुरू होने वाली है, और भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो आगे वीडियो में आपको सब आंसर मिल जाएंगे। अगर आप ऑलरेडी 150 डेज टारगेट स्टडी से जुड़े हुए हैं तो आप उसको कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अभी बहुत ज़्यादा पीछे हैं और आपको ज़रूरत है कि आप जल्दी से सिलेबस को कंप्लीट करके नई टारगेट सीरीज़ में आए, तो आप पहले इस पूरी वीडियो को सुनना, उसके बाद में कोई डिसीजन मेकिंग करना। कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है इससे पहले कि आप पुराने वाली टारगेट सीरीज़ से स्विच कर जाएं, तो आप उन सब चीज़ों को भी कंसीडर करना। तो बात करते हैं, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक सा रफ आइडिया आपको होना चाहिए कि आपके पास समय कितना है, आपको कहाँ से कहाँ तक चलना है, और आप कितना समय कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास लिमिटेड है, आपके पास वापस नहीं आएगा। तो आपको एक एक सेकंड का हिसाब लगाकर चलना है, क्योंकि जुलाई में आपका एग्ज़ाम है, तो आप उसी तरीके से पढ़ाई करोगे। मार्च अभी हमारा स्टार्ट हो चुका है और उसके बाद में हमारे पास अप्रैल, मई, जून और जुलाई में आपका एग्ज़ाम है। तो जून से जुलाई वाला जो पीरियड आपका रहेगा उसमें आप सिर्फ और सिर्फ PYPs मॉक पेपर देंगे, रिवीजन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जीके पर आप ध्यान दे सकते हैं। ये आप काम करोगे। मई से जून का जो पीरियड आपका रहेगा वहाँ आपको रिग्रेस प्रैक्टिस करनी है और मैथ्स पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। डाउटफुल चैप्टर्स को आपको कंसीडर करना है। किसी पर्टिकुलर सेक्शन में अगर आपको किसी चैप्टर में डाउट है तो उस चीज़ को आप सोल्व करेंगे, तभी आप PYPs पे फॉरवर्ड होंगे ना। तो आपका मई और जून भी आपको पता चल गया कहाँ जाएगा। अब आपके पास बचते हैं 2 महीने, यानी कि मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई। ये जो टाइम पीरियड है इसमें हम कैसे रिवीजन करेंगे, कैसे प्रैक्टिस करेंगे, वो सब मैं आपके साथ रहूँगी। जैसे अभी टारगेट सीरीज़ कर रहे हैं तब भी हम वैसे करेंगे। लेकिन बात करते हैं अब मार्च से अप्रैल और अप्रैल से मई तक की। इन 2 महीनों में आप कैसे क्या करें कि आने वाले 2 महीने आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो और फाइनली आपका जो एग्ज़ाम डे हो उस दिन आप बिना पैनिक के, बिना एंग्जाइटी के इतना अच्छा पेपर देकर आएँ कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसको आप एक्सीड कर जाएं और वहाँ पे भी आप बहुत बढ़िया स्कोर करें। और हमारी जो सीरीज़ है वो इस तरीके से ही प्लान की जाती है कि आप मेंस के पेपर में बैठेंगे, आप मेंस देंगे, आपको मेंस देना है, फाइनल सिलेक्शन के प्रोसेस तक आपको जाना है। ऐसा नहीं है कि आप अभी कुछ अलग पढ़ेंगे, मेंस में कुछ अलग पढ़ना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। बस आपका बेस बना होता है और मेंस में थोड़ा सा हम अकॉर्डिंगली पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। मार्च से अप्रैल और अप्रैल से मई तक आपको क्या करना है, अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो वो आप करिए। वीकली मॉक या PYPs दीजिए, बेस अपना स्ट्रॉन्ग करिए और कुछ पर्टिकुलर सेक्शन को आप कंप्लीट कीजिए जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है या आपको दिक्कत आ रही है। तो ये चीज़ें आपको पता चल गई। 150 डेज़ की टारगेट स्टडी हमारी ऑलरेडी चल रही है और अप्रैल में हमारी वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में जुलाई तक के पीरियड में हमें कैसे कैसे क्या करना है वो आपको आने वाले समय में पता चलता रहेगा। इसी दौरान हम स्टार्ट करेंगे मार्च अप्रैल के बीच में हमारी 42 डेज़ की टारगेट सीरीज़। इस टारगेट सीरीज़ को कौन ज्वाइन कर सकता है, सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन तो आपका यही होना चाहिए कि क्या ये टारगेट सीरीज़ हमारे लिए बनी है। इस टारगेट सीरीज़ को वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं जिनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड है। अगर आपने एक बार भी सिलेबस किया है तो आप बिल्कुल इस टारगेट सीरीज़ को शुरू कर सकते हैं। अगर आप एक रिपीटर हैं तो आप इस टारगेट सीरीज़ को आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सारे सेक्शन में अगर आपका ज़ीरो भी है ना, आपको कुछ नहीं आता है, लेकिन आपका मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट है,
तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट होना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स में देखिए समय लगता है। 42 डेज़ की बात करूँ तो इन 42 डेज़ में अगर मैं एडवांस के सेक्शन उठाऊँ तो ट्रिगो, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये 3 चैप्टर ही कंप्लीट करने में आपको 42 डेज़ लग जाएंगे। अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से करोगे तो आप समझ रहे हो 42 डेज़ में मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करना थोड़ा सा टफ है। तो उन्हीं मैं एस्पिरेंट्स को कहना चाहूँगी जिनका सिलेबस कंप्लीट है कि आप इस सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हम क्रैश कोर्स के फॉर्म में इन सब चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे 42 डेज़ के अंदर, और बहुत ही एफिशिएंट तरीके से हम कर लेंगे। अगर आपका इंग्लिश, रीजनिंग और जीके अभी ज़ीरो है कि हमें तो जीके में कुछ नहीं आता, रीजनिंग में हमें नहीं आता या इंग्लिश में नहीं आता है, आपने कर भी रखा तो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप 10 से 12 घंटे डिवोट कर सकते हैं डेली पढ़ाई के, क्योंकि देखिए कुछ महीने हैं, आप समझिए कि जुलाई, और जुलाई के बाद सितंबर अक्टूबर में आपका मेंस हो रहा होगा, तो इस पीरियड तक गिने चुने आपके पास 7 से 8 महीने हैं। इन 8 महीनों में आपकी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी। सिर्फ इन्हीं महीनों में आपको मेहनत करनी है। अगर इन महीनों में आप 10 से 12 घंटे नहीं दे पाएंगे तो आपको आने वाले आगे के सालों में बहुत से घंटे देने पड़ जाएंगे। लेकिन अगर आप रिगरसली यहाँ पढ़ाई कर लोगे तो सोचो अक्टूबर के बाद आपको क्या करना है, चिलचिलाटा करना है, आपको रिलैक्स रहना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है ना। तो आप अगर 10 से 12 घंटे डिवोटेड होकर पढ़ाई कर सकते हैं, और बाय डिवोटेड मेरा मतलब है कि जब आप पढ़ें तो सिर्फ आप पढ़ाई करें, ऐसा ना हो कि सामने मोबाइल खोल रखा है, उसमें रील्स चला रखी हैं और अपनी नोटबुक खोल कर बैठे हैं। अपने साथ गद्दारी मत करना। ऑनेस्ट अगर आप रह सकते हैं तो आप इस सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। इस सीरीज़ में हम कुछ वीकली PYP मॉक पेपर्स देंगे, PYST और सिटीज़ भी देंगे, यानी कि चैप्टर टेस्ट भी हमारे रहेंगे। तो आपको अकॉर्डिंगली अपने माइंड को प्रिपेयर रखना है कि हमें साथ के साथ में टेस्ट वगैरह भी देने होंगे। आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आपको ऊपर किसी भी चीज़ को नोट डाउन करने की, कुछ भी चीज़ों के नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं मानकर चल रही हूँ कि आपका सिलेबस ऑलरेडी हो चुका है। और इंग्लिश, रीजनिंग में अगर नहीं भी हुआ है तो कुछ भी चीज़ें आपको नोट डाउन नहीं करनी है, अनटिल अनलेस मैं आपको मेंशन करती हूँ टारगेट में कि आप नोट डाउन करें। वीकली PYPs, मॉक, PYST और सिटीज़ में आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। जो बच्चे ऑलरेडी, जो एस्पिरेंट ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं मेरी कुछ सीरीज़ को, जिनको पता है, इसमें आपको एक नोटबुक बनानी होती है जिसका नाम है तिलस्मी नोटबुक। तिलस्मी यानी कि मैजिकल नोटबुक। और ये मैजिकल नोटबुक कैसे मैजिकल है, क्योंकि आप जब ये पेपर देंगे तो आपको अपनी सिली मिस्टेक पता चलेंगी, कहाँ आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, कौन सा क्वेश्चन आपने किया नहीं, कौन सा कंसेप्ट आपके लिए नया है, कहाँ क्या हुआ है, वो सब चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो आप उन चीज़ों को नोट डाउन करते हैं। पूरी जर्नी के दौरान जो जो पेपर दिया, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आई, जहाँ आप अटक गए, जहाँ समय ज़्यादा लगा, जहाँ आपको कंसेप्ट नहीं आता था, सब चीज़ें इसमें नोट डाउन करोगे आप। और जब रिवीजन टाइम आएगा तो इसी नोटबुक को उठाकर आप रिवाइज भी करोगे, तब आपको एक रेट्रोस्पेक्शन मिलेगा। आप देखोगे कि अच्छा उस टेस्ट में मैंने ये गलती की थी, इस टाइप के क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, इन कंसेप्ट में मुझे प्रॉब्लम आ रही है। तो ये आपकी बन जाएगी बेस्टी, यानी कि आपकी बेस्ट फ्रेंड। और ये बेस्ट फ्रेंड आपको गाइड करेगा, सही तरीके से नोटबुक आपको बताएगी कि कहाँ कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट करनी है, कहाँ किन चीज़ों को रिवाइज करना है। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ आपको बनानी है, ये मैंने आपको बता दी है। अब हम बात करते हैं जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पहले कहे, क्या है, कैसे है, कितना टाइम लगेगा, कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। सिलेबस क्या है मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का और जीके का, वो आपको ऑलरेडी पता है। आप अगर ASO प्रीति करके सर्च करोगे तो भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो वहाँ आप अलग से चेक कर लेना। रीजनिंग की 24 डेज़ की एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है कि कैसे 24 दिनों में आप पूरा रीजनिंग कंप्लीट कर सकते हो। ऐसे ही 24 डेज़ आपके इंग्लिश के और 24 डेज़ आपके जीके के आने वाले हैं। इसके बाद में मैथ्स की एक अलग से वीडियो आएगी जिसमें 24 डेज़ में तो आपसे नहीं होगा, पर ये थोड़ी सी दिन ज़्यादा रहेंगे। लेकिन अगर आप सिंसियरली पढ़ते हो तो एटलीस्ट 42 डेज़ में आप मैथ्स कंप्लीट कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन के साथ में, अगर आपने एक बार मैथ्स को टच कर रखा है तो। अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से पूछोगे तो मैथ्स के लिए एटलीस्ट आपको 90 डेज़ तो चाहिए ही चाहिए, और वो भी तब जब आप दिन के 3 से 4 घंटे मैथ्स को देते हैं तब। आपको आइडिया लग गया। अब हम बात करते हैं कि हमें करना क्या है। सबसे पहले आपको पता चल गया 42 डेज़ है, पर आपको पता तो होना चाहिए ना कि 42 डेज़ में आप करोगे क्या। तो क्विकली हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। मैथ्स के लगभग 20 चैप्टर हैं हमारे पास, एडवांस और अर्थमेटिक के, तो एक क्रैश कोर्स फॉर्मेट में हम इनको कंप्लीट करेंगे। रीजनिंग में 28 चैप्टर हैं हमारे पास, जिसमें एनालिटिकल जो नए हमारे चैप्टर्स इंक्लूड हुए ना, स्टेटमेंट वाले SSC ने नए इंक्लूड किए थे 2022 में, वो वाले, वर्बल, नॉन वर्बल, ये सब रहेगा। इंग्लिश में 15 चैप्टर ग्रामर के हैं,
पीपीसी आपके पास आ जाता है जिसमें हमारा PQRS पैसेज और क्लोज टेस्ट रहता है, यानी कि कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट, और फिर वोकैब का 42 डेज में हम 1000 वोकैब करेंगे जो सबसे ज़्यादा बार बार पूछी जाती हैं। 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे, 500 आपके पास ईडियम फ्रेजेस होंगे और फ्रेजल वर्ब होंगे जो आपको करनी है। इसके बाद में जीके में आपके पास स्टैटिक करेंगे, हम करंट अफेयर करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। आपको यूजुअली 150 डेज के टारगेट में तो हम करंट में जलजिला वगैरह फॉलो करते हैं वीडियो फॉर्मेट में। यहाँ पे जो है मैं कोशिश करूँगी कि आपको कोई शॉर्टकट बताऊँ कि आप जल्दी इन चीज़ों को कर पाओ। वैसे जलजिला बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप किसी भी टारगेट सीरीज से नहीं जुड़े हो और आप करंट कवर करना चाहते हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप जलजिला देखिए। मैंने खुद जलजिला से पढ़ाई की थी। ना सिर्फ आप SSC एग्जाम, बाकी सारे एग्जाम में, इवन स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम में भी जलजिला करके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। इतना इफेक्टिव है ये। तो आपको पता चल गया। क्विकली हम सिलेबस पूरा करेंगे, इसके बाद हम क्विकली प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? प्रैक्टिस के लिए हम टीचर के साथ में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे कि हमें पता चले कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, किस क्वेश्चन को कहाँ स्किप करना है, कब करना है, वो सब का आइडिया रहेगा और एक काइंड ऑफ रिवीजन आपकी हो जाएगी। क्विकली हम चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे, स्कैन कर देंगे कि हाँ जी हमारा ये सिलेबस है, ये हमने पढ़ रखा है, यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, इसकी प्रैक्टिस हो गई है, ये पढ़ लिया, इसके नोट्स बना लिए, सब चीज़ें हम कर लेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि हाँ जी हमें पता चल गया, लेकिन करेंगे कैसे? सबसे पहला बेसिक स्टेप रहेगा सिलेबस करना, सिलेबस के साथ में क्वेश्चंस को करना। सेकंड स्टेप में हम PYQs और रिवीजन करेंगे और फाइनल स्टेप में हमारा PYP रहेगा। वैसे तो हम ये वो करेंगे, वीकली PYPs भी हम करेंगे। इन दो स्टेप्स के बीच में हमारे PYST PYPs चलते रहेंगे जिसमें आपका डेली एनालिसिस होता रहेगा कि आप अभी करंट लेवल आपका कहाँ है, आप कहाँ लाई कर रहे हो, आपको किन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आप सबको मैंने मेल ID प्रोवाइड करवा रखी है जो कि आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कमेंट सेक्शन में मैं रेगुलर रहती हूँ। अगर मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ तो नेक्स्ट टारगेट वीडियो में कोशिश करती हूँ कि जिन कमेंट्स को मैंने पढ़ा है उनकी रिप्लाई दे पाऊँ। तो आप बेझिझक रहिए, आपके डाउट भी साथ के साथ में सोल्व होते रहेंगे। आप कहीं लैग कर रहे हैं, कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो वो चीज़ें भी आपको पता चलेंगी। अब बात करते हैं कि शुरू कब होगा, टाइम क्या है। इस टारगेट सीरीज को हम शुरू करेंगे 10 मार्च से। वो भी तब हम शुरू करेंगे जब आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा, क्योंकि किसी भी टारगेट को प्लान करने में बहुत समय जाता है। और सोचिए कि 42 डेज में इन सब चीज़ों को फिट करना, कि आपको सिलेबस भी पढ़ लेना है, प्रैक्टिस भी करनी है, रिवीजन भी करनी है, इन सब में बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, समय लगता है चीज़ों को प्लान करना और एक लाइबिलिटी महसूस होती है। आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं कि इतने सारे एस्पिरेंट आपसे जुड़े हैं जिनको आप पर विश्वास है, तो आप 100% नहीं बल्कि 2% मेहनत करें और इनको वो सब चीज़ें प्रोवाइड करें, वो गाइडेंस प्रोवाइड करें जो आपको अपने समय पे नहीं मिल पाया था। मुझे बहुत चीज़ों में परेशानी हुई थी, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आप जैसे क्वेश्चन पूछते हैं मैं उनका आंसर करती हूँ, आपको रिप्लाई करती हूँ, कि मैं आपको गाइड कर पाऊँ कि आपको यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक पाथ प्रोवाइड करवा सकूँ कि बस आप इस पे चलिए और अगर आप सिंसियरली मेहनत करते हैं तो 100% आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। मेरा सिर्फ यही मोटिव रहता है और इस मोटिव से ही मेरे पीछे की टारगेट सीरीज़ भी चलती रही है और इस वाली टारगेट सीरीज़ में हम काम करेंगे। 10 मार्च को शुरू होगा, 26 अप्रैल तक आपका ये चलने वाला है। उसके बाद में मैंने आपको बता दिया मई जून आपका कैसे चलेगा, जुलाई में आपके पेपर है तो किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। कुछ फ्यू डेज़ का इसमें ऑफ भी रह सकता है, क्योंकि देखिए बीच में होली भी आ रही है, एक दो चीज़ें और आएंगी, तो इसलिए आपको बीच में थोड़ा रेजुविनेशन टाइम पीरियड भी चाहिए। आप बिल्कुल ही जो है एकदम से बर्न आउट नहीं हो सकते हैं। आपको ज़रूरत है कि आप रिवाइव करें, खुद को रिवॉर्ड दें, टारगेट पूरा करने पर खुशी मनाएं। तो उन सब के लिए कुछ दिन के बीच में छुट्टियाँ रहेंगी, एज इन की एक दिन की छुट्टी आज मिल गई, फिर टारगेट कर रहे हैं, फिर छुट्टी मिल गई, ताकि अब कोई बैकलॉग आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको भी कंप्लीट कर पाएँ। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि दी बेसिक से सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रैक्टिस, इसके बारे में भी कुछ बताओ। देखो अगर इंग्लिश, रीजनिंग, जीके आपकी 0 है ना तो भी टारगेट सीरीज में आ जाओ, हम बेसिक से सब चीज़ें कंप्लीट करेंगे, एक एक चैप्टर को टाइम देंगे। लेकिन अगर आपका मैथ्स का सिलेबस पूरा नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी इस टारगेट सीरीज में आप मैथ्स को स्किप कर सकते हैं, एज इन कि आप 3 टारगेट यहाँ से फॉलो करें, मैथ्स अपने अकॉर्डिंग चलने दें। लेकिन अगर आपका मैथ्स का ऑलरेडी सिलेबस पूरा है तो आप इसको फॉलो करिए, 100% फॉलो करिए, सब चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे। टाइम कंज्यूमिंग होता है, प्रैक्टिस चाहिए होती है मैथ्स में, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं है तो जहाँ पे अभी मान लीजिए 150 डेज वाले में ज्वाइन कर रखा है वहीं से कंटिन्यू रखिए। अगर आपने 120 डेज वाला ज्वाइन किया हुआ है तो वहीं से कंटिन्यू रखिए, आप वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको इसके अलावा कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको और कहूँगी कि अगर आपको मैथ्स में इशू आ रहा है
अगर आप अभी मैथ्स में उस लेवल पे नहीं पहुंचे सिलेबस कंप्लीट के बाद भी, तो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें रिवीजन करेंगे। आपका क्रैश कोर्स फॉर्म में सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, आपको सब चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि रिजिड आपको नहीं रहना है। आपने मेरे टारगेट प्लान अगर पहले भी देखे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक टीचर से हम बंद कर नहीं रहते हैं। जिस टीचर ने जो टॉपिक, जो चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, पढ़ा रखा है, हम उस टीचर से वो चीज़ें करते हैं। तो आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम मान लो पवन राव सर से कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, गगन सर से कर रहे हैं मिक्सचर एलिगेशन, आरबी सर से कर रहे हैं अलजेब्रा, और या फिर मैं कहूँ कि हमारा एवरेज, रेमो सर से हम कर रहे हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। तो इस तरीके से आपको थोड़ा ओपन अप रहना है। आपको पता होना चाहिए कि आपका मकसद है चीज़ों को समझना, आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए, ना कि टीचर समझ में आना चाहिए। अगर ऐसा है कि आपको टीचिंग स्टाइल समझ में नहीं आ रहा है तो अलग बात है, आप मुझे कमेंट्स में बताना, मैं आपको और क्लास रिकमेंड करूँगी। लेकिन आपको लगता है कि मेरे वाले टीचर ही सबसे बेस्ट है, उनका मुझे समझ में आता है, तो आप उनसे कंटिन्यू रखिए, क्योंकि एट द एंड आपका बेनिफिट होना ही इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको फ़ायदा हो, चाहे वो कहीं से भी हो। सारे सोर्सेज जो इस टारगेट सीरीज में फॉलो होंगे वो आपको फ्री में यूट्यूब पे मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको बुक से प्रैक्टिस करने के लिए कहूँ तो बेसिक प्रैक्टिस बुक आपको अपने पास रखनी है, आप उनको ज़रूर फॉलो करना। और वो टेक्स्ट बुक जो है, मैंने टेक्स्ट बुक को ही फॉलो किया था, कुछ आप में से ओलिव बोर्ड को फॉलो करते होंगे। मेरे पास टेक्स्ट बुक का पास था 300 साढ़े 300 रुपये का, प्रोमो व्रोमो लगा के इतने का हो जाता है, तो मैंने उस पास को ले रखा था। और उस पास के थ्रू ही मैंने PYST, PYP, CT सब मैंने वहीं से प्रैक्टिस किया है, वहीं से दिया है। 200-250 के आसपास मैंने मॉक पेपर्स दे रखे थे प्री के, और CPO CHSL इन सब के भी मैंने दे रखे थे। तो हम वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे। तो आपके पास टेक्स्ट बुक का पास भी होना चाहिए। आप अभी होली आएगी तो कोई ऑफर आएगा तो आप चेक कर लेना, अगर कोई और पास है आपके पास तो आप वहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ PDFs और आपको मैं जो है वन लाइनर्स प्रोवाइड कराऊंगी, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम की लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन दबा कर रखना, ताकि जब भी आपके पास टारगेट वीडियो आए तो आपको पता हो। और एक बात का आपको ध्यान रखना है, आप में से कुछ बच्चे इसको फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, पर मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी आप इसको फॉलो करना। एक नोटबुक आपको टारगेट प्लान की बनाकर रखनी है, जिसमें आप लिखो डे 1, जब आप वीडियो देखते हो डे 1 लिखो, मैथ्स का टारगेट ये है, रीजनिंग का ये है, इंग्लिश का ये है, जीके का ये है। और नेक्स्ट डे जब आप टारगेट करने बैठो, एक हाईलाइटर अपने पास रखो, जैसे टारगेट पूरा हुआ हाईलाइट करो, जैसे टारगेट पूरा हुआ हाईलाइट करो। इस तरीके से एक नोटबुक आपको बनानी है, ताकि आपके पास एक नोटबुक रहे जिसमें आपको पता रहे कि आप कहाँ हैं, कितने टारगेट पूरे हुए हैं, कितने टारगेट पूरे नहीं हुए हैं। ये नोटबुक भी एक अलग तरीके का सेटिस्फेक्शन देती है। जब आप देखते हो तो बहुत सुकून मिलता है कि अच्छा इतने दिन हमने पढ़ाई की है, इतने टारगेट हमने पूरे किए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो डिसिप्लिन की बातें हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगे। क्योंकि देखो अल्टीमेटली हम नॉर्मल इंसान हैं, इतना पढ़ेंगे, दिन रात पढ़ेंगे, 10-10 12-12 घंटे पढ़ेंगे, ऐसा होगा कि हमें दुख होगा, लगेगा कि हमसे कुछ नहीं हो रहा है, डीमोटिवेशन भी फील होगा। तो ऐसे में आपके पास मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं आएगा। मोटिवेशन एक अंदर का ही फोर्स है, एक अंदर का ही फैक्टर है जो आपको ड्राइव करता है कि आप एक डायरेक्शन में मूव करो। इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने मोटिवेशन के सोर्सेज अपने पास रखो, जैसे कि ये नोटबुक, आपकी तिलस्मी नोटबुक जो आपकी बेस्ट ही है। इस तरीके की चीज़ों का आप ध्यान रखना। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये 42 डेज की टारगेट सीरीज से रिलेटेड जो भी डाउट है वो मैंने एड्रेस किए हैं। फिर भी अगर आपको कोई और डाउट है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है कि दी हमें तो ये क्वेश्चन बताइए, दी हमें ये इस बारे में बताइए, ऐसे क्या होगा, तो आप कमेंट्स में बताना, मैं बिल्कुल आपका रिप्लाई करूंगी। और आप में से कितने लोग रेडी हैं इस चीज़ के लिए, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी आपके लिए पोल डाल रखा है, उस पर आप वोट करके ज़रूर आना और अपनी राय देना, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली काम तो आप ही के लिए कर रही हूँ। अगर आप अपना फीडबैक देंगे, चाहे वो कैसा भी फीडबैक हो, अच्छा बुरा, आप अपना फीडबैक दीजिए, ताकि हम चीज़ों को अच्छे तरीके से प्लान कर पाएँ और अच्छे से पढ़ते रहिए। अभी ये जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अच्छे से चीज़ों को प्लान करें और पढ़ते रहें, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। अपना कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट्स में बताना। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।